जय श्री राम। जिसके हृदय में राम है उसके जीवन में निराशा का स्थान नहीं हो सकता। सुनिए सुंदरकांड अर्थ सहित और अनुभव कीजिए प्रभु की कृपा का भाग 29। आगे चलिए चौपाई। जय हो प्रभु जय हो। चौपाई। साथ कृपा कर पूछूं जैसे मानहु कहा क्रोधित जितैसे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जाते ही राम तिलक ते ही सारा। जय हो। रावण दूत हमें सुने काना पहने बांध दीने दुख नाना श्रवण नाश का काटे लागे राम सपथ दीने हम त्यागे। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है, हंसी आएगी आपको। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। रावण कहाँ सुनने वाला है। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। अब घबराया रावण, पर यह महसूस नहीं होने देगा किसी को। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। चौपाई सुनिए आगे की क्या है। पूछियो नाथ राम कटिकाई बदन कोट सत बरन न जाई नाना बरन भालू कपिधारी बिकटानन विशाल बेकारी जय पुर दहे उहते सुत तोरा सकल कपिन महते बलु थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जय हो। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बांदरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा नंबर 54 यानी कि 54। सुनिए क्या है। निर्वेद मयंद नील नल अंगद गद विकटास गद मुख के हर निसट सठ जामवंत बलरास। अर्थ सुनिए दोहे का क्या है। द्रविड मयंद नील अंगद गद विकटास ददिमुख केसरी निसट सट और जामान ये सभी बल की राशि हैं। चौपाई सुनिए आगे। एक सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई को नाना राम कृपावत लत बलत नहीं तन समान त्रैलोक गनई असु में सुना सर्वन
कंधर पद्म 18 जूथ बंदर नाथ कटक में सो कपिनाही जो न तो मैं जीते रन माही। जय हो प्रभु। अर्थ सुनिए चौपाइयों का क्या है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुतों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बांदरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। जय हो प्रभु। चौपाई सुनिए। पैर में खोदती जय सब हाथा आयसो पे न दे रघुनाथा सो सही से दो सहित ध्वज ब्याला तू रहे न कबर कुधर विशाला मर्द गर्द मिले मही 10 सीसा ऐसे ही बचन कहे सब कीसा गरजहि तेरे जहि सेज आशंका मानहु कृष्ण चेत है लंका। जय हो प्रभु, जय हो। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर यानी पाट देंगे। जय हो प्रभु। बता रहे हैं वह दूत, समझा रहे हैं रावण को, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। सब सहज ही निडर हैं, यानी कोई डर नहीं रहे। इस प्रकार गरजते और डपकते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। जय हो प्रभु। दोहा 55 यानी कि 55। जय हो। जी सूर्य कटे भालो सब पुन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटे कहूँ जीत सके संग्राम। अर्थ सुनिए दोहे का क्या है आगे। इसमें सबको हंसी आ रही होगी ना। हर चौपाइयों का हर दोहे का अर्थ सुनने में। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर है और फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। चौपाई आगे। राम तेजे बल बोते विपुलाई से सहस सता सकै न गाई सकसेरे की सोच सत सागर सब भ्रातई पूछो नय नागर। जय हो। जय श्री राम। तासो बचन सुन सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही सुनते बचन बेसादस सीसा जो असिमत सहाय कृत कीसा सहज विरोध कर बचन ढाई सागर सन ठानी मचलाई मुनि में साता करस बड़ाई रिपुबल बोध था में पाई। हो। अर्थ सुनिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी
नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। पर लेकिन वो दिखाए कैसे के अंदर ही अंदर डर रहा है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी कि बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाप पाली। चौपाई सुनिए आगे क्या है। जय श्री राम, जय हनुमान। सचिव सभी तभी भीषण जाके, विजय विभूत कहा जग ताके। सुन खले बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिका कारी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावऊ छाती। बेहस बाम कर लीनी रावण, सच में बोल सठ लाग बचावन। जय श्री राम, जय हो प्रभु। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति यानी कि ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। अभी तक पत्रिका नहीं निकाली थी, अभी ऐसे ही बता रहे थे। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर यानी कि पढ़वाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण वे हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा यानी कि पढ़वाने लगा। दोहा नंबर 56 जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलिए सब। बातन में नहीं रिसाई सके, जाने खाल से कुल की से। राम विरोध न हो बेरस, शरण विष्णु अजय ईश। कीत के मान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। जय श्री राम। अर्थ सुनिए दोहे का क्या है। पत्रिका में लिखा है यानी कि चिट्ठी में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट यानी कि नष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति यानी कि विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। चौपाई आगे। जय श्री राम। अभी चिट्ठी पढ़ी थी ना लक्ष्मण जी की। सुनते सभे मन मुख मुस्काई, केत दशानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर कहते आकाशा, लघु तापस कर
बाग बिलासा। जय हो प्रभु, जय श्री राम हनुमान। कै सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ प्रकट अभिमानी। सुनहु बचन मम परे हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक करे राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु डरही। जय हो प्रभु। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, यानी कि डर गया, परंतु मुख से ऊपर से यानी कि मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी व लक्ष्मण बाग में लाश करता है, यानी कि डींग हाँकता है। और सुख यानी कि दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। पर रावण कहाँ करने वाला है। यद्यपि श्री रघुवीर समेत समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। चौपाई आगे की सुनिए। जनक सोता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते कहा देने बेही, चरण प्रहार की नकट ही। नाई चरण से रो चला सो कहाँ, कृपा सिंदर रघु नायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। यह प्रभु श्री राम। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुन ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुन निज आश्रम तुम कहूँ पगुधारा। जय हो प्रभु श्री राम। अर्थ सुनिए चौपाई का क्या है। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। कौन बोल रहे हैं? दूत। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति, यानी जैसे विभीषण को मारी थी वैसे ही चरणों से सिर नवाकर नहीं चला। जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे क्यों कथा सुना रहे हैं शिव जी भवानी को? हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप के राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। 2 नंबर 57 यानी कि 57। बिनय न मानत जल जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अर्थ सुनिए दोहे का क्या है। इधर 3 दिन बीत गए। 3
किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। चौपाई नंबर आगे। यह लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बार बिसक कृसानु। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। जय श्री राम हनुमान। ममता रकसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। कोरित क्रोधी सम कामई हर कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। अर्थ सुनिए चौपाई का। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। कौन बोला? श्री राम जी। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल, सात प्रीति स्वाभाविक, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम यानी कि शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा। इनके वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, यानी कि ऊसर में बीज बो दो उगता नहीं है, अर्थात उसने में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। चौपाई सुनिए आगे। असी कहे रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसक कराला, उठी उधद और अंतर ज्वाला। मकर और गजन गन फुलाने, जरत जंत जलन जब जाने। कटक थारे भरे मन गन नाना, रूप आयो तजमाना। अर्थ सुनिए क्या है चौपाई का। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। वो तो गुस्से वाले हैं ही लक्ष्मण जी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। और फिर आगे सुनिए। मगर, सांप तथा मछलियां के समूह व्याकुल हो गए, वो डर गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आए। आगे सुनिए दोहा अर्थ 58। जय हो प्रभु। काटे ही पई कदरई कदरी फरई, कोट जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नवनीच। अर्थ सुनिए दोहे का क्या है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, पर डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। यानी कि जय हो। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।